नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं गुंजन, हाजिर में आपके क्षेत्र, आसपास और इलाके की तमाम ताजा तरीन खबरों को समेटे। खबरों की शुरुआत खास खबरों से। उमस और गर्मी से परेशान है पशु पक्षी से लेकर आम जन। 2 दिनों से लगातार चढ़ता तापमान। राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया में तेजी का, तीनों अनुमंडल के पदाधिकारियों को जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। जिला टास्क फोर्स की हुई समीक्षा। और स्पीक मैके की ओर से आयोजित प्रोग्राम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मानित महान सितार वादक सलील भट्ट एवं तबला वादक पंडित राम कुमार मित्र की प्रस्तुति से श्रोता मंत्रमुग्ध। खबरें विस्तार से, किंतु थोड़ी। एसटी थॉमस स्कूल शाहगंज बेता नर्सरी से अष्टम तक की इंग्लिश माध्यम में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई। अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा बच्चों की योग्यता जांच हेतु मासिक जांच परीक्षा। वातानुकूलित लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, खेल का मैदान, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर खास शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण की सुविधा, वाहन की सुविधा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विज्ञान प्रदर्शनी, क्विज के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा की परख। आज ही नामांकन कराएं। एसटी थॉमस स्कूल शाहगंज बेता। समृद्धि प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद पटना के साथ दरभंगा में 8000 के आसान किस्तों में लें दरभंगा में अपनी जमीन और बनाएं अपना मकान। प्रोजेक्ट हाइलाइट्स 100% क्लियर टाइटल एंड स्पॉट रजिस्ट्रेशन, इंटायर लेआउट एज पर वास्तु। 4230 वाइड रोड विद फुटपाथ, ऑल ब्लैक टॉप रोड, कर्विंग स्टोन, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स, ड्रेनेज सिस्टम, एवेन्यू प्लांटेशन, बाउंड्री वॉल विद आर्च एंड गेट। 24/7 high class securities, children park, provision for common nice styles, proposed Samriddhi Convent School, hospital, clubhouse, swimming pool, fitness center, mall, corporate office, Hyderabad regional office, Patna and Darbhanga branch, first floor, Viva Palace, Poonam Cinema Road, Mirzapur. For more detail, contact 7079579887 9135173016। कंप्यूटर पर कर लो कमांड, विश्व में है इसकी डिमांड। अपूर्वा कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कोर्स फैसिलिटी DCA, ADCA, PGDCA, टैली, DTP, हार्डवेयर, मल्टीमीडिया, इंटरनेट, प्रोग्रामिंग। रामपुर, रहमगंज, बैंकर्स कॉलोनी रोड, महिंद्रा धुरंधर ट्रैक्टर एजेंसी के सामने। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल 7870713346 7492056757। और खबरें अब विस्तार से। तपती धरती, तपता आसमान और चढ़ते पारे के बीच 2 दिनों की गर्मी से परेशान है जनजीवन, पशु से लेकर पक्षी तक। 2 दिनों से लगातार बढ़ती गर्मी और बढ़ते तापमान से परेशान है पशु पक्षी से लेकर आम जनजीवन तक। बढ़ती गर्मी के कारण सड़कें सुनसान नजर आने लगी है। दोपहर के समय तो इक्का दुक्का वाहन ही सड़कों पर दिखाई देती है। गर्मी से बचने के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का सहारा लेते हैं या फिर हाथ में छतरी ताने घर से बाहर निकलते हैं। गर्मी से लोगों के माथे पर पसीना नजर आने लगता है। दोपहर के समय तो तेज धूप से बचने के लिए घरों में लोग दुबके नजर आते हैं। गुरुवार को तापमान अधिकतम 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, तो वहीं शुक्रवार को भी लगभग उतना ही रहा, जिससे आम जनजीवन काफ़ी परेशान रहे। सड़कें सूनी नजर आई। गर्मी से बचने के लिए लोग मुंह पर रुमाल, दुपट्टे या फिर छतरी का सहारा लेके चलते हैं। इसके साथ साथ गेहूं का सीजन व गर्मी की शुरुआत होने के कारण बाजारों में गेहूं की कमी नजर आ रही है। उमस भरी गर्मी, हलक सुखाने वाली इस तपन से सभी परेशान हैं। जरूरत से ही लोग घर से निकलते हैं, अन्यथा अपने घरों में ही दुबके हुए रहते हैं। जब धूप कम होता है 3:30-4 बजे में, तब लोग काम के लिए घर से निकलते हैं। लेकिन सिर्फ जिन्हें ऑफिस जाने वाले बाबू या अधिकारी
वह भी 4 पहिए वाहनों पर ही सफ़र करते हैं। हालांकि धूप काफ़ी रहती है और जिन्हें ज़रूरी काम होता है वह पांव पैदल भी सफ़र करते हैं। सरफराज आलम, BTN न्यूज। जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई समाहरणालय सभागार में ग्राम स्वराज योजना के तहत उज्ज्वला गैस कनेक्शन के अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। जिन लाभार्थियों को अब तक उज्ज्वला गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं हुआ है उन्हें 15 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में हुई समाहरणालय सभागार में ग्राम स्वराज योजना के तहत उज्ज्वला गैस कनेक्शन के अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। जिनको अब तक उज्ज्वला गैस कनेक्शन निःशुल्क उपलब्ध नहीं कराया गया है उन लाभार्थियों को 15 दिनों के अंदर उज्ज्वला गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया गया। सभी मार्केटिंग ऑफिसर को फूड कैलेंडर के अनुरूप अनाज का उठाव एवं वितरण सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। सभी मार्केटिंग ऑफिसर को जन वितरण प्रणाली विक्रेता के अनाज उठाव एवं वितरण का नियमित अनुश्रवण करने का भी निर्देश दिया गया। सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनाज उठाव हेतु ससमय राशि जमा कर दें। इसको सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम को ससमय SIO निर्गत करने का निर्देश दिया गया ताकि जन वितरण प्रणाली विक्रेतागण ससमय अनाज का उठाव कर लाभुकों के बीच ससमय वितरित कर सकें। अपात्र लोगों का नाम राशन कार्ड से हटाने और नया राशन कार्ड निर्गत करने की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश जिलाधिकारी ने तीनों अनुमंडलों के अनुमंडल पदाधिकारियों को दिया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी को इस कार्य का सघन अनुश्रवण का प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया गया। अंत्योदय योजना के लाभुकों का सत्यापन करने के लिए कहा गया। मार्केटिंग ऑफिसर अनुमंडल पदाधिकारी को नियमित रूप से लक्ष्य के अनुरूप जन वितरण प्रणाली के दुकानों का निरीक्षण करने का सख्त निर्देश दिया गया। निरीक्षण नहीं करने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। निरीक्षणों उपरांत जांच प्रतिवेदन को अपलोड करने के लिए कहा गया। बैठक में प्रभारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी शत्रुघ्न कामती, अनुमंडल पदाधिकारी सदर राकेश गुप्ता, अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर प्रदीप कुमार झा, अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल ब्रजकिशोर लाल, वरीय उप समाहर्ता रविंद्र कुमार दिवाकर, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार, सभी मार्केटिंग ऑफिसर या अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे। समय तो सर चावल धान का था इसलिए वो पेमेंट ऑलरेडी ठीक है। तो उसमें फिर हम लोग यही करेंगे कि उसको नीलाम करना होगा, ठीक है ना। नीलाम करना होगा जो राशि बचेगा मिलेगी उसको अपना कहीं जगह रखना होगा तो साझे जैसा होगा वैसा। तो नीलाम करने के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं, विभाग से अनुमति ले। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। स्पीक मैके द्वारा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित महान सितार वादक सलील भट्ट एवं तबला वादक पंडित राम कुमार मित्र के जुगलबंदी के स्वर लहरी से दरभंगा सेंट्रल स्कूल बंगलागढ़ एवं लहरियासराय का परिसर गुंजित हुआ। प्राचार्य AK कश्यप ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्पीक मैके की ओर से आयोजित प्रोग्राम में पहुंचे थे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित महान सितार वादक सलील भट्ट एवं तबला वादक पंडित राम कुमार मित्र के जुगलबंदी के स्वर लहरी से दरभंगा सेंट्रल स्कूल बंगलागढ़ एवं लहरियासराय का परिसर गुंजित हुआ। प्राचार्य AK कश्यप ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
सेंट्रल स्कूल लहरियासराय में अंतर्राष्ट्रीय जगत के दो बड़े संगीत वादक पंडित सलील भट्ट, जिन्होंने सात्विक वीणा पर करीब 40 देशों में अपनी पहचान बनाई है, एवं पंडित राम कुमार मिश्रा, जो एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तबला वादक हैं, उन्होंने बच्चों को अपने विधा से ये बताने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार भारतीय संस्कृति धीरे धीरे पनप रही है और विश्व पर अपना परचम लहरा रही है, इस शास्त्रीय संगीत विधा के द्वारा हम अपने आत्मा को पूर्ण रूप से नियंत्रित करके अपनी जो मेधा शक्ति है उसको बढ़ाने में इसको सुनने के बाद काफ़ी बहुत बड़ा अमूल्य योगदान रहता है इस वीणा का, क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं कि माँ शारदे जो विद्याधात्री हैं, हम लोगों की देवी हैं, उनके हाथ में भी वीणा है और वीणा विद्या का प्रतीक है। बच्चों को अधिक से अधिक मेधा शक्ति बढ़े, बच्चे अधिक से अधिक मेधावी हों और अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपने इस भारतवर्ष का नाम विश्व के अन्य 206 देशों में हरा सकें अपने मेधा के द्वारा। इसलिए हमारा आचार्य सुदर्शन फाउंडेशन इस पारंपरिक और पौराणिक जो शास्त्रीय संगीत वीणा है उसका आज संकलन स्थानीय दरभंगा सेंट्रल स्कूल लहरियासराय में कराया जा रहा है इन दो बड़े कलाकारों के द्वारा। और काफ़ी लोग इससे उत्साहित थे, जो हमारे बुजुर्ग लोग थे खासकर, वो आज आए हुए हैं इसको सुनने के लिए, जो उनके ज़माने का बहुत जाना माना शास्त्रीय संगीत हुआ करता था। और वो अपने पोतों को, पोतियों को, बच्चियों को, छोटे छोटे नन्हे बालकों को बताने का प्रयास करने का प्रयास कर रहे हैं कि ज़रूर से ज़रूर कम से कम साल में एक बार दो बार इसको सुनना चाहिए। और जिस दरभंगा सेंट्रल स्कूल बंगलागढ़ दरभंगा में स्पीक मैके द्वारा प्रायोजित डॉक्टर पंडित सलील भट्ट और पंडित राम कुमार मिश्रा जी का संगीत गान और रुद्र सात्विक वीणा का वादन का कार्यक्रम किया गया। आज खास करके मिथिला की धरती पर पहली बार वो जयपुर से चलकर आए। सलील भट्ट सात्विक वीणा के प्रणेता माने जाते हैं, उन्हीं के द्वारा ये सात्विक वीणा की संरचना की गई है। इनका शिक्षा दीक्षा जो है जयपुर घराने से बिलोंग करते हैं, साथ ही साथ राम कुमार पंडित जी बनारस घराने से बिलोंग करते हैं। आज विद्यालय परिवार की तरफ से उन्हें आमंत्रित किया गया और साथ ही साथ स्पीक मैके द्वारा यह कार्यक्रम प्रायोजित की गई। हम खास करके पंडित सलील भट्ट साहब के शुक्रगुजार हैं कि वो मिथिला की पुण्यभूमि पर आकर उन्होंने जो कि संगीत के क्षेत्र में बहुत जवाने से पारंगत हासिल किए हुए हैं, वहाँ पर सात्विक वीणा बजाकर बच्चों का मनोबल बढ़ाया। साथ में हमारे आज के जो अतिथिगण थे प्रोफेसर अजीत कुमार वर्मा साहब, डॉक्टर पुष्पम नारायण, डॉक्टर भक्तिनाथ जी, डॉक्टर जयशंकर झा जी, सरफराज आलम के साथ सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। ट्रेनों में सफर करते हैं तो सतर्कता और सावधानी बरतें। ट्रेनों में बिना टिकट सफर करने और प्लेटफॉर्म पर बेटिकट घूमते 15 यात्रियों को लहरियासराय स्टेशन से धर दबोचा गया। ट्रेनों में सफर करते हैं या फिर प्लेटफॉर्म पर चढ़ते हैं, दोनों में सावधानी बरतें, अन्यथा जा सकते हैं जेल। लहरियासराय रेलवे स्टेशन पर टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया और इस दौरान ट्रेनों में सफर करने वाले बेटिकट यात्री प्लेटफॉर्म पर घूमते हुए बेटिकट यात्रियों में से 15 को धर दबोचा गया। सबों से फाइन वसूला गया। हम जाते थे टिकट कटाने के लिए, सर हमारे पास में देखिए हम भिंडी के बेची लेकर जा रहे हैं। क्यों पकड़ लिया? सर साइकिल था, साइकिल स्टेशन पर मिलाए पकड़ लिया जबरदस्ती। जी हम जा रहे थे, साइकिल चलाना गाड़ी में अलाउ है। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। मवेशियों में फैल रहा खुरहा रोग। अलीनगर प्रखंड के तुला
पशुपालक बुरी तरह परेशान है। इस रोग से गांव में 300 से अधिक मवेशी आक्रांत हैं। आक्रांत पशुओं में अधिकांश संख्या भैंस की है। खुरहा बीमारी के प्रकोप से पशुपालकों की चिंता बढ़ती जा रही है। यह बीमारी करीब 20 रोज पूर्व शुरू हुआ, जो महामारी के रूप लेकर फैल चुका है। एक तो उमस भरी गर्मी, चढ़ता तापमान और उसके बीच में मवेशियों में बढ़ रहा है खुरहा रोग। अलीनगर प्रखंड के तुलापट्टी गांव में मवेशियों में खुरहा रोग फैलने से पशुपालक बुरी तरह परेशान एवं चिंतित हैं। इस रोग से गांव में 300 से अधिक मवेशी आक्रांत है। साथ ही जन्म देने वाले नवजात 6 पशु भी मर गए हैं। आक्रांत पशुओं में अधिकांश संख्या भैंस की है, जबकि कुछ गाय भी इससे आक्रांत है। खुरहा बीमारी के प्रकोप से पशुपालकों की चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि बीमारी का प्रकोप धीरे धीरे पूरे गांव में फैलता जा रहा। यह बीमारी करीब 20 रोज पूर्व शुरू हुआ, जो महामारी का रूप लेकर फैल चुका है। बीमारी से ग्रस्त पशुओं ने दूध देना बंद कर दिया है, साथ ही खाना पीना भी कम कर दिया है, जिसकी वजह से वह अत्यधिक कमजोर होकर उठने बैठने में भी लाचार हो रहा है। इसके कारण जो भी पशु बच्चा देती है वह जन्म के 2 से 4 दिनों के अंदर ही मर जा रहा। अब तक लगभग आधा दर्जन नवजात पशु काल के मुंह में समा चुके हैं। बीमारी का लक्षण मवेशी के पांव के खूर से शुरू होकर दिखने लगता है, जिस कारण पशु चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है और धीरे धीरे शरीर के दूसरे भागों में भी फैल जाता है। पशुओं के शरीर में घाव होना शुरू हो जाता है। किसानों के अनुसार उसे 110 डिग्री तक बुखार भी रहता है। गांव के कई किसानों का कहना है कि करीब 30 वर्ष पूर्व इस तरह की महामारी गांव के पशुओं में फैली थी। उसके बाद यह बीमारी गांव में प्रवेश की है। लोगों में इस तरह का अंधविश्वास अभी भी फैला हुआ है कि यह बीमारी दवा से नहीं ठीक होता, जिस कारण पशुपालक डॉक्टरों से संपर्क में अभी तक नहीं आए हैं और घरेलू टोटका आदि का प्रयोग कर रहे हैं। गांव के किसान तेतर यादव, बाबू प्रसाद यादव, सत्यनारायण यादव, सरोज यादव, बालकिशन यादव, कपिलेश्वर यादव एवं नंदलाल यादव सहित कई पशुपालकों का पशु इस रोग से ग्रसित है। इस संबंध में जब प्रखंड पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर इंद्रदेव प्रसाद से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पशुपालक ने इस संबंध में सूचित नहीं किया है। वैसे संबंधित बीमारी से बचाव के लिए मार्च अप्रैल माह में भी FMTD का टीका पूरे प्रखंड क्षेत्र में टीका कर्मियों के द्वारा बीमारी से रोकथाम के लिए दिलवा चुके थे। फिर भी यह बीमारी फैलना आश्चर्य एवं चिंता की बात है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इस बीमारी का प्रकोप तो दिसंबर जनवरी माह में होता है, अभी होना तो कहीं से उचित नहीं लगता। गांव का दौरा भी किया, इस बीमारी के बारे में जानकारी लेने की बातें कही और कहा टीका के बाद भी इस तरह की बीमारी फैलने के संबंध में वरिष्ठ पदाधिकारियों को अवगत कराएंगे और वह जैसा निर्देश देंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। मिथिला विकास बोर्ड में मैथिली महिलाओं की भूमिका विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर मिथिला विकास बोर्ड में मैथिली महिलाओं की भूमिका विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर आज के कार्यक्रम में यही है कि हमारे मिथिला में मैथिली विकास बोर्ड की मांग की जा रही है, जिससे कि हमारे मिथिला की व्यवस्था सही हो। हमारे आज का जो मुख्य उद्देश्य है हमारे इस संगोष्ठी का कि मिथिला में महिलाओं की जो स्थिति है उसे बेहतर किया जाए। मिथिला में महिलाओं के लिए बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्था की जाए। हमारे मिथिला में ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन करने के बाद लड़की जॉब करती है, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। अगर हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था होती तो हमारे यहाँ की लड़कियों की स्थिति भी अच्छी होती, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, यही मांग है हमारी। जैसे कि हम लोग के लिए कभी हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। जब हम बिहार की बात कर रहे हैं, आज दिल्ली का या मुंबई का कोई भी लड़की को देख लीजिए, हम लोग देख लीजिए, कभी आगे नहीं बढ़ते। यहाँ कुछ नहीं है हम लोग के लिए, कभी ये या इंटर करके घर का काम संभालो और कुछ नहीं। इसलिए हम लोग मांग करें कि आगे हम लोग बढ़े, जॉब या कुछ भी यहाँ हो जो हम लोग आगे बढ़ सकें।
हम लोग मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा मिथिला विकास बोर्ड की मांग की जा रही है। मिथिला विकास बोर्ड में महिलाओं की क्या भूमिका है, आदि आबादी को मिथिला विकास बोर्ड के जरिए कैसे फ़ायदा होगा, और ये जो यहाँ पे जो पलायन की कहानी है, रोज़गार की कहानी है, तो हम ये बताना चाह रहे हैं अपने मैथिल लोगों को कि किस तरह यहाँ पे सालों साल स्टेशन के तरफ माँ हमारी बहन देखते रहती है कब उसका पति आएगा, कब उसका बेटा आएगा। तो इस प्रथा को हम लोग बंद करना चाहते हैं और इसमें महिलाओं की भूमिका पर में हम लोग यही चर्चा कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में यहाँ पे रोजगार क्रिएट हो और यहाँ पे लोगों को रोजगार। सरफराज आलम, BTN न्यूज। ये थे अब तक के समाचार। गिराने आपसे इससे पूर्व खास खबरों पर एक नजर। उमस और गर्मी से परेशान है पशु पक्षी से लेकर आम जन। 2 दिनों से लगातार चढ़ता तापमान। राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया में तेजी का, तीनों अनुमंडल के पदाधिकारियों को जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। जिला टास्क फोर्स की हुई समीक्षा। और स्पीक मैके की ओर से आयोजित प्रोग्राम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मानित महान सितार वादक सलील भट्ट एवं तबला वादक पंडित राम कुमार मित्र की प्रस्तुति से श्रोता मंत्रमुग्ध। ये थी अब तक के समाचार। विदा लें आपसे इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास और इलाके की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।